नमस्कार। जय माता दी। मैं हूं आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर आचार्य जीतू सिंह। हमारे घरों में कई बार ऐसी समस्याएं होती हैं, उसका निवारण भी हमारे घरों के अंदर ही होता है, लेकिन हमारा उस तरफ ध्यान ही नहीं जाता। किचन हमारे घर का सबसे मुख्य स्थान होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। हमारे हेल्थ, उसका पूरा सोल्यूशन हमारी किचन के अंदर होता है। हमारे स्ट्रेस, उसका सोल्यूशन भी हमारी किचन के अंदर होता है। और तो और मनी का सोर्स यानी पैसा आने का सोर्स भी हमारी किचन ही होती है, लेकिन हमारा उस तरफ ध्यान ही नहीं जाता। इग्नोर कर देते हैं कुछ हमारी सी चीज़ों को, जिसकी वजह से हमारे जीवन में परेशानियां बढ़ जाती हैं। अक्सर खाना बनाते भी हैं हम घर के अंदर, महिलाएं तो खास करके बनाती है, और लॉकडाउन में तो पुरुषों ने भी खाना बनाया है। लेकिन कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसकी तरफ आप लोगों ने ध्यान नहीं रखा, और जिसकी वजह से घर के अंदर कलेश भी हो रहा है, परेशानी भी हो रही है, हेल्थ इश्यूज भी हो रहे हैं, मनी का सोर्स भी रुक जा रहा है, और तो और कई बार हमारा चलता चलता काम भी रुक जा रहा है। घर की तवा और कढ़ाई, जरा नजर दीजिए इसके ऊपर। अगर आप स्वयं अपने घरों का खाना बना रहे हैं तो इस समय तो ज्यादा ही ध्यान देने की जरूरत है, लेकिन अगर आपके घर में हेल्पर यानी सेवक अगर काम कर रहे हैं तो भी ध्यान आपने देना है। इसीलिए क्यों, आफ्टर ऑल आपका घर है, अपने घर की सुरक्षा करना, अपनी रक्षा करना, ये कर्तव्य तो सबसे पहले हमारा ही होता है। तो इसीलिए खुद ही सबसे पहले ध्यान देना है कि हमें क्या चीजों की तरफ खास करके ध्यान रखना है, जिसकी वजह से हमारे घर के अंदर ज्यादा परेशानी ना आए। घर का तवा और घर की कढ़ाई, जब भी आप खाना बनाते हैं तो इन दो चीजों की तरफ ध्यान खास करके रखिएगा। अब हम बताते हैं सीरीज वाइज कि आपको परेशानी कहां से आती है। सबसे पहले ये समझिए कि ये दो चीजें जो है कौन से ग्रह को रिप्रेजेंट करती हैं, कौन से ग्रह के कारण जो होता है ये सारी चीजें हम गलत गलत करते हैं, और कौन सी ऐसी गलत चीजें होती हैं जिसकी वजह से हम खास ग्रह को भी पीड़ित कर देते हैं, परेशानी में डाल देते हैं। राहु, वैसे भी कहते हैं ना, घर के अंदर अगर राहु ज्यादा एक्टिवेट होता है तो बड़े गुमराह होते हैं। हर कोई बात कुछ कह रहे होते हैं, करना कुछ होता है, जाना कहीं और होता है। होते हैं ना घरों के अंदर कुछ कुछ लोग ऐसे पर्टिकुलर होते हैं जो सच नहीं बताते हैं। फ्रेंड सर्कल में भी होते हैं जो कहते कुछ है, उनके पीछे मिशन कुछ और होता है, कर कुछ और रहे होते हैं। यानी मुंह कुछ कह रहा है, जुबान कुछ कह रही है, दिमाग कुछ कह रहा है और दिल कुछ और ही कर रहा होता है उनका। तो ऐसी सिचुएशन किन की होती है? जिनका राहु ज्यादा एक्टिवेट होता है, गुमराह करके रखता है वो पूरी तरह से, और वो ये भी चाहता है कि सामने वाले उलझे ही रहे उसके अंदर, तो ज्यादा बेटर है। कढ़ाई और तवा, जब भी आप घर में खाना बनाएं सबसे पहले तो इसे ओपन नहीं रखना चाहिए जहां हर किसी की नजर पड़ती हो। ये वो स्थान इनका नहीं होना चाहिए। यानी अगर आपने खाना बना लिया है, कढ़ाई में आपने कुछ वेजिटेबल्स बनाए हैं, तो सबसे पहले उस कढ़ाई के वेजिटेबल्स जो हैं आप एक बाउल में डाल दीजिए, और कढ़ाई को सीधा सबसे पहले धोने के लिए रख दीजिए। और दूसरी आती है तवा, जहां आप रोटी बनाते हैं। वो तवा तो वैसे ही बिल्कुल किसी के सामने होना ही नहीं चाहिए, नजर नहीं पड़नी चाहिए उसके ऊपर। वो आपकी हैप्पीनेस को बढ़ाती है चीज, क्योंकि जहां से हम अन्न डालते हैं अपने पेट के अंदर, हमारे स्वास्थ्य का भी ध्यान रखती है, हमारी हैप्पीनेस का ध्यान रखती है, हमारे पीस का ध्यान रखती है। तो वो चीजें तो वैसे भी विजिबल कहते हैं नहीं रखनी चाहिए। तो आपको सबसे पहले तो ये दोनों चीजें जो है इस तरीके से रखनी। अब इसका एक और पहलू बताते हैं। रात को हम खाना बनाते हैं तो तवा गंदा छोड़ देते हैं, कौन उठाएगा, जल्दी करना पड़ेगा, हो सकता है हम थक गए हैं। भाई इतना कौन सा थक गए कि आपका तवा मांजने के लिए, साफ करने के लिए आपके पास समय नहीं है? क्लीन कीजिएगा उसे, जरूर क्लीन कीजिएगा, और उसे फिर हाइड करके रखिएगा। पहला काम ये करना है। कढ़ाई की बात आती है, क्योंकि दोनों चीजें सेमिटेनियसली मैं बताती जा रही हूँ। कढ़ाई की बात आती है तो उससे आपने वेजिटेबल से निकालिए, लेकिन उसके ऊपर इतने सारे जूठे बर्तन आप रखते जा रहे हैं, रखते जा रहे हैं, और गंदा कर देते हैं उसे भी क्लीन कीजिए और उसे उल्टा करके रख दीजिए। यानी उसे भी आपने साफ सुथरा रखना है। अब आती है तीसरी बात कि जब भी हम कढ़ाई और तवा खास करके कहते हैं कि गंदा हो गया, गंदा हो गया, और गंदा होने के बाद उसको हम बहुत गंदे नुकीली चीजों से खुरचना शुरू कर देते हैं।
नुकीली चीज़ों से अगर आप तवे को खुरचेंगे तो सोचिए आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाती हैं। उसे खुरचना नहीं है, उसे डेली के डेली क्लीन कीजिए ना। क्यों आप ऐसा कर देते हैं कि जब 7, 8, 10 दिन तक वो उसके ऊपर एक लेयर के ऊपर लेयर चढ़ती जाती है, उसके बाद आप उसे क्लीन करते हैं, उसके बाद आप खुरचने लगते हैं उसे। उसकी साउंड भी आपके घर के अंदर एक नेगेटिविटी पैदा करती है, और उसे खुरचना, नुकीली जो उसकी काली छींटे जिसे कहते हैं पड़ते हैं, वो भी आपके घर के अंदर की नेगेटिविटी को क्रिएट करता है, बढ़ाता है, बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। तो ऐसे में खुरचना नहीं है उसे, और उसके छींटे इधर उधर तो बिल्कुल भी नहीं पड़ने चाहिए, क्योंकि यहां से नेगेटिविटी का रास्ता ज्यादा बनता है। ऐसे में आपने दोनों को बहुत ही क्लीन करना है, डेली के डेली आपने क्लीन करना है। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट काम बताने जा रही हूं कि कई बार हम लोग कहते हैं कि तवा जब हम रोटी बनाते हैं और उसे हम क्या करते थे, सीधा के सीधा पानी के नीचे रख देते हैं ताकि ये जल्दी से साफ हो जाएगा, ठंडा भी हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। क्योंकि जो जल्दबाजी जो होती है ना, यही हमें परेशानी में डालती है। अगर तवा डायरेक्ट पानी के नीचे रखेंगे, एक तो वैसे भी उसकी भाप जो होती है वो ज्यादा डेंजरस होती है आपकी हेल्थ के लिए, ये तो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो गई। लेकिन अगर सीधा डायरेक्ट आप किसी भी तवे के ऊपर गर्म पानी, जैसे ठंडा पानी, जो भी आप डायरेक्ट डालेंगे गरम गरम तवे के ऊपर, उसकी जो साउंड होगी वो आपके घर की सारी सुख सुविधाएं छीन लेगी। वो बहुत ही नेगेटिव ऑरा क्रिएट करती है आपके घर के लिए। हम घंटियों की आवाज सुनते हैं ना, सुकून के लिए सुनते हैं। हम कोई पूजा पाठ मंत्र जाप करते हैं क्योंकि उनसे हमें सुकून मिलता है। लेकिन जब एक इरिटेटिंग वॉइस आपके सामने एकदम से आएगी, इंपैक्ट पड़ेगा, तो उसका इंपैक्ट आपकी निजी जिंदगी में पड़ता ही है। उन महिलाओं को सबसे ज्यादा गुस्सा आता है जो तवे के ऊपर डायरेक्ट पानी डालती हैं, बहुत एंग्री रहती हैं, और उन्हीं लेडीज को हेल्थ इश्यूज भी ज्यादा होते हैं। तो आपने सबसे पहले ये ध्यान रखना है, जब बिल्कुल ठंडा हो जाए तवा तभी ही उसे क्लीन करना है। डायरेक्ट पानी करके उसकी जो भाप निकलती है, जो साउंड आती है, वो क्रिएट नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अदरवाइज जो व्यक्ति इस तरीके के कार्य करता होगा उसकी जिंदगी में मेडिसिन का जो आना होता है ना, बहाव बहुत ज्यादा रहता है। बहुत जिंदगी में उसके मेडिसिन चलती ही रहती हैं। जहां भी जाएंगे ना, वो एक पैकेट इतना बड़ा मेडिसिन का साथ में कैरी करेंगी। तो ये चीज ध्यान रखें, चाहे आप खुद कर रहे हैं, चाहे आपके घर में सेवक काम कर रहे हैं, उन्हें बिल्कुल क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस दीजिएगा कि ये कार्य हमें नहीं करना है, क्योंकि इन कार्यों से आपके घर के अंदर एक नेगेटिविटी प्रवेश करती है और इन कार्यों से आपके घर की सुख सुविधाएं बाहर जाती हैं। अब कई बार होते हैं ना कि जैसे तवे के ऊपर और कढ़ाई के ऊपर चिकनाहट जम जाती है, और एक लेयर आपने देखा होगा कि एक अलग सी कलर की लेयर बनना शुरू हो जाती है। जब भी ऐसी चीज हो रही है तो इसका मतलब समझ जाइए कि आप बहुत जल्दी बीमार पड़ने वाले हैं। बीमारी घर से बाहर नहीं जाती है। तो आपने ना तवे को गंदा होने देना है, ना कढ़ाई को गंदे होने देना है, ना ही उसे किसी के सामने ओपन रखना है, और ना ही उन्हें खुरचना है, और ना ही गरम गरम के ऊपर आपने पानी गिराना है। तो जब अगर ये चीजें आप नहीं करेंगे तो सोचिए आपके हेल्थ इश्यूज नहीं होंगे, आपको स्ट्रेस नहीं होगा, लड़ाई झगड़े कम होंगे, बीमारियां कम होंगी आपके घर से। और तो और जो मेडिसिन 24 घंटे लगी रहती है ना, जितनी पैसे आए, सैलरी आई, उसकी पता चले आधी जो है 50% आपकी मेडिसिन पे ही निकल रही है। तो ये सिचुएशन से भी आप बच जाएंगे और घर के अंदर सुकून रहेगा। अगर फिर भी आपको लगता है कि आपको परेशानी या कुछ ज्यादा दिक्कतें होती हैं, लेडीज को, महिलाओं को खास करके होती हैं, तो अपनी किचन के अंदर हर सोमवार को गंगा जल का छिड़काव जरूर किया करें। इससे चंद्रमा की कंट्रोलिंग भी होती है, क्योंकि वहां अग्नि का वास ज्यादा होता है। वो हमेशा ऐसी जगह होती है जहां अग्निदेव ज्यादा एक्टिवेट रहते हैं, जहां सूर्य का प्रभाव ज्यादा रहता है। तो ऐसे में एटलीस्ट सप्ताह में एक बार गंगा जल का छिड़काव करने के लिए, ताकि वहां पे भी थोड़ा सा शांत वातावरण बना रहे।
और आपके हेल्थ को भी थोड़ा सा अच्छा सहयोग मिल सके, ताकि आपकी हेल्थ इश्यूज ना हो, दवाइयाँ ना ज़्यादा चले। तो ये वीडियो आपने सिर्फ अपने तक नहीं रखनी है, ये वीडियो हर घर की हर गृहिणी तक ज़रूर पहुंचानी है। एटलीस्ट घर के अंदर ही आप छोटी छोटी चीज़ें, एक्टिविटीज़ ऐसी करके आप अपना, अपने परिवार का बचाव कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो को बहुत सारे लोगों तक तो शेयर कीजिए, लेकिन नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कीजिएगा। मेरे दूसरे दोनों चैनल हैं ज्योतिष उपाय ही उपाय। उस ज्योतिष उपाय ही उपाय में आपको सिर्फ मात्र कुछ मिनट का उपाय दिया जाता है, और सिर्फ उपाय ही है, छोटी छोटी रेमेडीज है जो आपकी जिंदगी में ज़्यादा बड़ा बदलाव कर सकती हैं। 8 बजे सुबह 2 मिनट में ज्ञान भी वरदान भी, इस वीडियो को आप ज़रूर देखा करें। इससे आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी और इससे आपको लाभ भी होगा। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। नमस्कार।